हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज मैं बहुत टाइम के बाद ये ब्लॉग अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स बोल भी रहे थे कि राहुल भैया आप ब्लॉग अपलोड नहीं कर रहे हो। तो गाइस मैं बताना चाहूँगा कि मैं काफ़ी टाइम से थोड़ा बिजी चल रहा हूँ क्योंकि देखो गाइस, आप बाहर होते हो तो आपको वक्त लगता है हर एक चीज़ सेट करने में। तो अभी मैं जैसे हूँ तो मेरे परिवार में मैं रक्षु हूँ, तो मुझे सारा कुछ देखना पड़ता है, सारा कुछ काम धाम भी है करना पड़ता है। ऐसा नहीं है, रक्षु भी अपना जो पार्ट है उसका वो उसको कर रही है प्ले। लेकिन जो मतलब मोस्टली चीज़ें होती है ना, तो जो बाहर की चीज़ें होती है और भी कुछ लाइफ में चीज़ें होती है सेटल होने के लिए, तो उनमें टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं है कि देखो बाहर आए और आप फटाफट से सेट हो जाओगे। तो मैं उन्हीं कामों में व्यस्त था, थोड़ा फंसा हुआ हूँ। बताऊँगा आपको बाद में कि मैं अभी थोड़ा किन चीज़ों में, उसका भी जब टाइम आएगा तो बताऊँगा आपको। बट ये है कि हाँ, जब आप बाहर होते हो तो आपको ना अच्छे से सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ा क्या मतलब काफ़ी टाइम लगता है। हमें यहाँ पर 9-10 महीने हो गए लेकिन अभी तक सेट होने का टाइम नहीं लगा। मतलब सेटल तो हो रहे हैं हल्के हल्के, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि देखो आज लाइफ में होता है कि एक चीज़ आती है तो दूसरी, एक चीज़ जैसे पूरी होती है तो दूसरा करना पड़ता है, दूसरा काम होता है तो फिर अगला काम करना पड़ता है। तो उसी में थोड़ा मैं व्यस्त हूँ। मुझे जैसे मेरा भी मन करता है कि आप जल्दी से जल्दी ब्लॉग अपलोड करूँ, आपको अपडेट दूँ। पर चलिए, आज का मैं भी थोड़ा नहीं लग पा रहा था टाइम, लेकिन आज यहाँ पे कल हमारे यहाँ पे कुछ थोड़ा ही मिस हैपनिंग सी हुई थी हमारी बिल्डिंग में। यहाँ पे ना कल एक आग सी लगी थी। तो यहाँ पे जैसे तो मैंने वो थोड़ा सा रिकॉर्ड करा, मैंने सोचा कि आपसे भी शेयर करूँ। जैसे आप यहाँ पे न्यूजीलैंड में हो और मतलब न्यूजीलैंड में कहीं पे भी हो, अगर आपकी बिल्डिंग में कुछ ऐसा होता है, कहीं बिल्डिंग में किसी में आग लग जाती है, तो वो जो फायर सर्विसेज वाले उसे किस तरह टैकल करते हैं। तो मैं आपको ये वीडियो दिखाऊंगा जो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया हुआ है, जो आपको दिखाता हूँ मैं कि यहाँ पे जब हमारे यहाँ पे जो कल जो पता लगा था कि यहाँ पे बिल्डिंग में किसी फ्लैट पे फ्लोर पे आग लगी थी, तो किस तरह से सर्विसेज है, फायर सर्विसेज वाले आए और उन्होंने किस तरह से इसको टैकल करा। आप भी देखोगे यहाँ पे लोगों की सेफ्टी के लिए यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, जो फायर सर्विसेज है, एक्शन लेते हैं। तो चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। गाइस तो अभी ना हमारी बिल्डिंग में फायर अलार्म बज गया है और देखो यहाँ पे सारी गाड़ियाँ आ गई हुई है। देखो मैं बाहर जा रहा था रूम से और अचानक से फायर अलार्म लगा होता है सभी बिल्डिंग्स के अंदर, और ये यहाँ पे जितने सारे लोग खड़े हो रहे हैं बिल्डिंग के लोग हैं। जैसे फायर अलार्म बजता है किसी बिल्डिंग का तो सारे के सारे लोग नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे असेंबली पॉइंट होता है, लेकिन अब ये सारे ऐसे तितर बितर हो रखे हैं। मतलब ये असेंबली पॉइंट होता है, सबको यहाँ पे एक जगह इकट्ठा होना होता है। हर बिल्डिंग में वो अपना वो लगा होता है फायर अलार्म, और नीचे दिखता है कि फ्लैट नंबर 2 पे लगा है, नीचे ब्लिंक कर रही थी लाइट। और इनका सिस्टम होता है कि ये फायर वालों के पास पता लगता है इनको कि यहाँ पे वो हो रहा है, तो भी अपना सारा देखो जो भी है, जो प्रोटोकॉल होता है वो अपनाएंगे। देखो सारे ये फटाफट पहुँच जाते हैं, हार्डली 3 मिनट के अंदर ये सारे आप पहुँच गए अलार्म बजने के। और अभी देखो ये यहाँ पे फायर हाइड्रेंट होता है, ये प्रॉपर देखो इसको जो प्रोटोकॉल है, जब अलार्म बजा है तो ये इसको अपनी पूरी तैयारी पहले से ही कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो सारा ये गाड़ी आ गई है, ये 2 गाड़ी आई है। अगर इन्हें लगेगा कि ज़्यादा यहाँ पे आग लगी हुई है तो उस हिसाब से फिर ये यहाँ पे और 2-4 गाड़ी और आ जाएंगी। ये देखिए तो यहाँ पे सिटी में यही होता है कि मोस्टली अभी एक भाई ऊपर खड़ा है, इसको नीचे आना चाहिए, वैसे ये ऊपर ही खड़ा हुआ है। लेवल 2 रक्षु भी आ गया, देखो भाभी भी आ गया है। मैं अभी जा ही रहा था बाहर किसी काम से, बट ये अलार्म बजा मेरे को नीचे गेट के पास ही, और गेट वगैरह सारे ओपन हो गए। इस टाइम पे हमें लिफ्ट का यूज़ नहीं करना होता, जो नहीं करते हैं। और सारे अपना फायर एग्जिट होता है, सीढ़ियों के थ्रू ही नीचे जाते हैं। लेवल 2 या We just need keys to check the apartments. वी आर फ्रॉम लेवल 11। Oh, sorry. We just need 2. तो अभी हमसे पूछ रहा था कि भाई आग लेवल 2 की लगी है, क्योंकि नीचे मीटर लगा होता है। आपको दिखाऊँ मैं ध्यान से, और देखो आगे वो चेक कर रहे हैं, वहाँ पे मीटर है, उस पर लेवल 2 दिखा रहा था कि लेवल 2 पे अलार्म बजा हुआ है। और अभी हमें यहाँ पे खिड़की से ऊपर कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि आग कैसे लगी हुई है। लेवल 2 पे कोई धुआं वगैरह तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे गाड़ियाँ पहुँच गई है, इन्होंने अपना सिस्टम लगा लिया है। यहाँ पे हर पानी के कनेक्शन होते हैं हर बिल्डिंग में, पूरे शहर में। और हमारे ये कुछ दोस्त भी आ गए हैं, देखो
ये भी यहीं से गुजर रहे थे। और देखो फायर टीम का मेंबर एक बंदा ऊपर पहुंचा हुआ है देखने के लिए कि आग लगी है कि नहीं लगी है। इसकी एक बात बताऊंगा, अगर आपका अलार्म फॉल्स होगा तो जो भी पेमेंट रहता है 2-3 हज़ार डॉलर होते हैं, वो आपको अपनी जेब से पे करने पड़ते हैं अगर अलार्म फॉल्स हो। अगर सच में आग लगी है तो ठीक है। और देखो एक गाड़ी और आ गई है और सामने से देखो एम्बुलेंस आती हुई। यहाँ पे सारी चीज़ें देखो फटाफट होती है ताकि किसी को कोई बंदा जख्मी हो जाए तो उसका भी ध्यान रखा जाता है। बट यहाँ पे लग नहीं रहा है देखने से कि कोई बहुत बड़ी आग लगी है। हो सकता है कि अलार्म फॉल्स हो, कई बार धुआं वगैरह हो जाता है अंदर। तो इस पे ये करना होता है कि आपको देखने मतलब जो बाहर का जो आपका एरिया होता है, जो आपके विंडोज होते हैं उनको ओपन करना होता है। तो ये मुझे लग रहा है इसको निकाल रहे हैं, लगता है शायद अलार्म फॉल्स था। बट आप सेफ्टी देखिएगा इस कि जैसे भी कोई बिल्डिंग में कुछ होता है तो ये सारे के सारे टीम मेंबर्स पूरे अपनी ड्रेस पहन के फटाफट 2-4 मिनट के अंदर यहाँ पहुँच जाते हैं। अब जिसका अगर ये फॉल्स अलार्म होगा उस अपार्टमेंट वाले को जाएगा फ़ाइन जो इनका अगर वो नकली हो तो फ़ाइन देना पड़ता है। तो मुझे लग रहा है वापस जा रहे हैं। आगे वार्डन है एक, जो भी सबसे पहले नीचे बिल्डिंग में आता है उसे वो वार्डन बन जाता है। वार्डन की ड्रेस रखी होती है, ड्रेस पहनता है और वार्डन बन जाता है। आज भी वापस जा रहे हैं। अभी वार्डन ने हमें बताया कि कोई खाना बना रहा था और वो खुद खाना बनाते हुए पता नहीं कहाँ बाहर बालकनी में बैठ गया था। सेकंड फ्लोर का जो बंदा है जो भी रहते हैं यहाँ पे, तो अंदर धुआं हो गया था और उसकी वजह से फायर अलार्म बज गया। और इनको अंदर बटन लगा होता है बल्कि उसको बंद करने का भी, एयर कुकिंग से अगर आपका अंदर अलार्म बज रहा है। बट इन्होंने कुछ नहीं करा। अब क्या ही बोले। अभी इनको जाएगा फ़ाइन मिनिमम $1500 का। तो अभी सब सेफ़ है, तो वो भी चले गए हैं अपने फायर सर्विसेज वाले भी। और अभी हम सेफ़ है तो अभी हम भी अंदर जा सकते हैं। चलो भी चलो। तो गाइस देखा आपने कि यहाँ पे किस तरह से फायर सर्विसेज वाले हैं अपना इनिशिएटिव लेते हैं, किस तरह से वो जल्दी आते हैं। और जैसे मैंने बताया भी ब्लॉग में आपको कि ये 2-3 मिनट के अंदर यहाँ पहुँच गए थे। हुआ ये था कि जो सेकंड फ्लोर का जो सेकंड लेवल था, यहाँ पे जो बंदा कुकिंग कर रहे थे ना कोई लोग जो यहाँ पे रहते थे, तो वो कुकिंग करके शायद मेरे ख्याल से बाथरूम में नहाने उन्होंने चले गए थे। तो जो धुआं था ना वो अंदर फैल गया रूम में फैला। और उन्होंने शायद वो शायद नए यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, उन्हें पता नहीं। क्योंकि जब गाइस यहाँ पे होते हो आपके फ्लैट में कहीं अगर धुआं वगैरह होता है तो उसको ना बाहर निकालने के लिए आपको अपने रूम की खिड़कियाँ वगैरह है वो खोलनी होती है। और अंदर एक बटन भी लगा होता है, जैसे मैंने आपको पुराने ब्लॉग में दिखाया गया। बटन दबा के आप अंदर, अगर आपकी कुकिंग से आग नहीं मतलब कि कुकिंग से धुआं उठ रहा है घर के अंदर, तो एक बटन लगा होता है, आप उस बटन को दबा के उसको बंद कर सकते हो। लेकिन उन्होंने शायद उसको अपना क्या कहते हैं सेकंड लेवल का वो आया था, सेकंड फ्लोर है वहाँ पे ये दिखा रहा था नीचे मीटर में। तो उन्होंने जो होता है जो मेन डोर होता है ना घर का, उन्होंने मेन डोर खोल दिया। मेन डोर से ना धुआं बाहर जो बालकनी होती है, बालकनी नहीं मतलब सॉरी, मेन डोर से ना जो धुआं है वो बाहर लॉबी में नहीं जाना चाहिए। लॉबी में भी लगा होता है एक वो फायर अलार्म, अगर लॉबी में धुआं चलेगा तो वो फुल अलार्म बज जाता है पूरा का पूरा। तो अब इससे हुआ ये क्या, उनका जो माना गया ये अलार्म माना गया फॉल्स, और उनको पड़ेगा इसका फ़ाइन। हर बिल्डिंग का जो भी अपार्टमेंट्स है सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हमारी बिल्डिंग का है $1500, जो कि करीबन आप कन्वर्ट तो चलो क्या बट 80-90 हज़ार रुपये लगा लो आप, तो उतना उनको फ़ाइन लगेगा। क्योंकि जो गाड़ियाँ आई थी आग वाले होते हैं जो फायर सर्विसेज वाले, उनके जो गाड़ी आई थी तो उनके वो चार्जेस उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी अगर वो फायर अलार्म झूठा हो मतलब फॉल्स हो। अब उन्हें पता नहीं था जो भी था, अब ये तो चलो वही लोग जाने, बट उनको ये फ़ाइन आएगा। तो मैं मतलब इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाह रहा था कि देखिए गाइस कि यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विसेज जो भी है फायर सर्विसेज है कितने एक्टिव होती है आपकी सेफ्टी को लेके। हम भी सारे के सारे जैसे अलार्म बजते हैं तो हमारी बिल्डिंग के अंदर, हमारे रूम के अंदर भी एक अलार्म बजता है और एक अनाउंसमेंट होती है कि सारे के सारे अपना सीढ़ी से, लिफ्ट यूज़ नहीं करते उस टाइम पे जो पता ही है आपको, सारे के सारे नीचे आ जाओ और बाहर गैदरिंग में इकट्ठे हो जाओ ताकि सब लोग सेफ़ रह सकें। उसके बाद वो गाड़ियाँ आके चक चुक करती हैं, कहीं आग लगी हो तो उसको बुझाते हैं। तो गाइस इस ब्लॉग में इतना ही था। आपको मुझे लगता है कि इस ब्लॉग के थ्रू आपको थोड़ा कुछ पता लगा होगा कि मतलब हाँ कि यहाँ पे सेफ्टी किस तरह की रहती है। तो हमें
चलो थोड़ी सी हल्की फुल्की बंदों को परेशानी होती है कि उसके फ्लैट में हुआ, लेकिन मेन सेफ्टी है आपकी इंश्योर करना। तो देखो गाइस, यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा था इस वीडियो के थ्रू आपको कि यहाँ पर न्यूजीलैंड में कि आपकी जो लाइफ है और आपकी सेफ्टी के ऊपर कितना ध्यान रखा जाता है। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। इस जो ब्लॉग पे फर्स्ट टाइम है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपको और इस तरह के वीडियो न्यूजीलैंड से रिलेटेड और यहाँ पे आने के आप किस तरह से आपका रास्ता रह सकता है आगे फ्यूचर में आने के लिए, और स्टडी वीज़ा के ऊपर भी छोटी मोटी जो भी बातें होती है मैं आपको बताता रहता हूँ, अपडेट देता रहता हूँ, और शहर के बारे में भी। तो गाइज़ चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग। मिलता हूँ आपसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।